वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, अभी स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख रहे होंगे। आपको सामने एक मज़ार नज़र आ रही होगी और किस तरीके से वहाँ पर खड़े होकर के लोगों के हाथ में ताशा है और जिद में आकर के बजा रहे हैं, यानी एकदम जोशो और जज्बे के साथ उसको बजा रहे हैं। मैं इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर क्या वजह है, किस बुनियाद पर इसने इतने जोश में आकर के आप ताशा बजा रहे हैं, जबकि शरीयत ने मना फरमाया है कि ऐसे अमल हरगिज ना करें। यही वजह है जो आज गैर मसलक के लोग अहले सुन्नत वल जमात पर उंगली उठाते हैं। तो सबसे बड़ी अगर वजह है तो यही वजह है। अगर आज लोग अहले सुन्नत वल जमात पर एतराज़ करते हैं तो इनके जुहला की वजह से, यानी ऐसे लोगों की वजह से अहले सुन्नत वल जमात पर लोग एतराज़ करते हैं। लेकिन जो बदमज़हबों पर एतराज़ किया जाता है, जो नुकसान होता है उनके दरमियान, तो उनके जुहला की वजह से नहीं, उनके उलमा की वजह से नुकसानात होते हैं। यानी उन पर जो उंगली उठाई जाती है, उन पर जो एतराज़ किया जाता है, उनके उलमा की वजह से एतराज़ किया जाता है। हमारे ऊपर अगर उंगली उठती है तो हमारे जुहला की वजह से, क्योंकि ऐसी हरकतें करेंगे तो जाहिर सी बात है जो गैर मसलक का लोग होगा वो देखेगा और देखने के बाद जब वो महफिल में जाएगा तो इसी तरीके से समझाएगा कि जो अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं मज़ार पर जाते हैं, वहाँ पर तरह तरह के खुराफात करते हैं, वहाँ पर ढोल बजाते हैं, जाकर के सजदा करते हैं, वहाँ पर जाने के बाद अपने सर को झुकाते हैं, उस मज़ार का तवाफ करते हैं। आपने देख ही लिया वीडियो में कि किस तरीके से वहाँ पर खड़े होकर के ढोल और ताशा बजाया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, इस तरीके से करना बिल्कुल गलत है। जो ऐसे लोगों को देख करके और ये कहते हैं ये अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाले हैं, ये आला हजरत के फॉलोवर हैं, मैं उनको बिल्कुल गलत कहूँगा। इसलिए क्योंकि आपने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं। आज अहले सुन्नत वल जमात पर आप उंगली उठा रहे हैं तो इनकी वजह से उठा रहे हैं, जबकि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान को अगर आपने पढ़ा होता तो आला हजरत ने तो यहाँ तक ये भी लिखा है कि जब आप किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाएं तो 4 हाथ दूर खड़ा होकर के फातिहा पढ़ें। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने यह भी कहा है कि आप मज़ार से दूर खड़े होकर के फातिहा खानी करें, आप मज़ार को हाथ भी ना लगाएं। इसका मतलब जो लोग ये कहता है और अहले सुन्नत वल जमात के खाते में डालता है ऐसे लोगों को, तो इसका मतलब आपने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं। आज अगर अहले सुन्नत वल जमात पर उंगली उठाई जाती है तो ऐसे जोहला की वजह से, अगर अहले सुन्नत पर एतराज़ किया जाता है तो ऐसे जोहला की वजह से, लेकिन बद मजहबों पर अगर उंगली उठाई जाती है तो उसकी बड़ी वजह और जो उसका एतराज़ होता है वो उनके उलमा होते हैं, क्योंकि वो आला हजरत को पढ़ते ही नहीं। और जब ऐसे लोगों को देखते हैं तो आला हजरत के खाते में डाल देते हैं और डालने के बाद ये कहते हैं कि ये देखो आला हजरत के फॉलोवर हैं, आला हजरत के मानने वाले हैं, ये मज़ार को सजदा कर रहे हैं, मज़ार का तवाफ कर रहे हैं, वहाँ पर खड़े होकर के ऐसे हरकतें कर रहे हैं। आपने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं। अगर आपने आला हजरत की ज़िंदगी को पढ़ा होता, आला हजरत के किताबों का मुताला किया होता, तो ऐसे लोगों को आपने अहले सुन्नत वल जमात के खाते में डाला ही नहीं होता। क्योंकि आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने यह मना फरमाया है। आपने फरमाया कि जब आप किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाएं तो आप 4 हाथ दूर खड़ा होकर के और फातिहा खानी करें। आपने ये फरमाया कि आप किसी मज़ार को सजदा ना करें। आपने ये फरमाया कि आप किसी मज़ार का तवाफ ना करें। तो इसका मतलब आपने आला हजरत को पढ़ा ही नहीं है। आला हजरत को पढ़ा होता तो आप ऐसी बातें ना करते, लोगों को गलत तालीम ना देते और ऐसे लोगों को आला हजरत के खाते में हरगिज ना डालते। नाज़रीन इकराम, इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसी वीडियो को देख करके और ये ना कहें कि ये तो आला हजरत के मानने वाले हैं, ये तो अहले सुन्नत वल जमात के फॉलोवर हैं, बल्कि ऐसे लोगों को देख करके आप उनकी मजम्मत बेशक करें, लेकिन आला हजरत के खाते में हरगिज डालने की कोशिश ना करें। इसलिए क्योंकि ऐसे लोगों का बाइकआउट हम भी करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला हर वो उलमाए किराम ऐसे लोगों का बाइकआउट करता है और मना करता है कि जिस तरीके से आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी ने हमें और आपको तालीम दिया है, रास्ता बताया है। और उन्होंने मना फरमाया कि जब आप किसी बुजुर्ग के मज़ार पर जाएं तो जाने के बाद आप मज़ार से 4 हाथ दूर खड़े होकर के फातिहा खानी करें। यहाँ तक कि आपने मना फरमाया कि किसी बुजुर्ग के मज़ार को हाथ भी ना लगाएं। तो आप इस बातों पर अमल करें, इन बातों पर अमल करके और लोगों को ऐसी तालीम देने की कोशिश करें। और जो लोग आला हजरत के खाते में ऐसे लोगों को डालते हैं, तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप आला हजरत की ज़िंदगी का मुताला करें, इमाम अहमद रजा खान की ज़िंदगी को पढ़ें, उनकी किताबों का मुताला करें,
तब जाकर के आपको पता चलेगा कि आला हजरत ने कौन से मसलक को आम किया है और कौन सी किताबों में किस चीज़ का इल्म दिया है, कि उसको पढ़ने के बाद हमें और आपको सही और गलत का रास्ता पता चलेगा। तो नाज़रीन इकराम, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो लोग ये कहता है कि अहले सुन्नत वल जमात के मानने वाला जब मज़ार पर जाता है तो मज़ार का तवाफ़ करता है, मज़ार को सजदा करता है और वहाँ पर खड़ा होकर के तरह तरह की हरकतें करता है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा ऐसे लोगों के पास इस वीडियो को आप ज़रूर भेजें और बताएं कि आला हज़रत की ज़िंदगी का मुताला करें, तो जाकर के आपको पता चलेगा। आप अपने उलमा की बातों को सुन करके और ये ना कहें कि अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला है, क्योंकि आपके उलमा हैं, उन्होंने मसलक के आला हज़रत को पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ा होता तो हम पर एतराज़ ही ना करते, क्योंकि आला हज़रत ने तो ये सारी चीज़ें बयान फरमाई हैं। तो आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर आप ज़रूर क्लिक कर दें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और जब तक के लिए नहीं मिलते तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।